इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्युलेशन। निवेश बनाम सट्टा। सोचिए, अगर हर सुबह आपके दरवाजे पर एक आदमी आकर बोले, भाई साहब, आपके पास जो चीज है उसका आज दाम ये है, बेचना चाहेंगे? और कल वो फिर आकर कुछ और बोले, क्या आप हर दिन उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। लेकिन शेयर बाजार में हम रोज ऐसा ही करते हैं। बेंजामिन ग्राहम इसी आदत को सट्टेबाजी, स्पेक्युलेशन कहते हैं। निवेश और सट्टा फर्क समझो। बेंजामिन ग्राहम हमें सबसे पहले यही समझाते हैं कि इन्वेस्टर, निवेशक, वह होता है जो किसी कंपनी की असल कीमत समझकर लंबे समय तक निवेश करता है। स्पेक्युलेटर, सट्टेबाज, वह बस यह सोचता है कि कल प्राइस बढ़ेगा, आज खरीद लो, बिना यह देखे कि कंपनी वाकई कुछ कर रही है या नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की शुरुआत यहीं से होती है, समझदारी से निवेश करना, अंदाजे से नहीं। कहानी के जरिए समझिए। राहुल और मनोज दोनों दोस्त हैं। राहुल ने एक एफएमसीजी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ी, देखा कि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। उसने उसके शेयर 100 रुपए पर खरीदे और 5 साल होल्ड किया। मनोज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि XYZ कंपनी का शेयर 50 से 100 गया। उसने 120 पर खरीद लिया, अगले ही हफ्ते वो गिरकर 70 हो गया। राहुल निवेशक था, मनोज सट्टेबाज। अ ट्रू इन्वेस्टमेंट इज वन विच, आफ्टर थोरो एनालिसिस, promises safety of principal and an adequate return। मतलब, आपने अच्छे से जांच की है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपको सही रिटर्न मिलेगा। अगर ये तीनों नहीं हैं, तो आप निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हैं। क्यों फेल होते हैं लोग? क्योंकि लोग तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, टिप्स पर भरोसा करते हैं, दूसरों की देखा-देखी निवेश करते हैं। ग्राहम कहते हैं, बी पेशेंट, बी रैशनल एंड बी इंडिपेंडेंट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आदतें। भावनाओं से नहीं, तर्क से निर्णय लेता है। कंपनी की बुनियादी जानकारी, फंडामेंटल्स, देखता है। वह यह नहीं सोचता कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा, बल्कि ये सोचता है, क्या ये कंपनी वाकई कमाने वाली है। अध्याय का सार, टेक अवे। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो अपने फैसलों के पीछे सोच, रिसर्च और धैर्य रखता है। वह बाजार से नहीं डरता और ना ही लालच में बहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और ये आपकी जिंदगी में कैसे काम आएगा? चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। निवेशक और महंगाई का रिश्ता। आप सालों तक मेहनत करके पैसा बचाते हो, लेकिन जब आप खरीदारी करने जाते हो तो पता चलता है कि वही चीज अब पहले से दोगुनी महंगी हो गई है। क्यों? इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, महंगाई एक अदृश्य चोर है जो चुपचाप आपके पैसों की कीमत को कम करता रहता है। अब हम जानेंगे महंगाई है क्या। जब किसी देश में समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी को महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। 1990 में पेट्रोल कीमत 10 रुपए था। 2025 में पेट्रोल कीमत 110 रुपए है। यानी आज 1 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले के 1 रुपए जितनी नहीं है। निवेशकों के लिए खतरा क्यों? इमेजिन करो, आपने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए बैंक में रखे, 6% ब्याज मिल रहा है। पर महंगाई 7% है। दिखने में तो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में आपकी खरीदने की ताकत घट रही है। ग्राहम का सलाह, कैसे बचे महंगाई से?
बेंजामिन ग्राहम कुछ उपाय बताते हैं जिससे आप महंगाई के असर से बच सकते हैं। एक, सिर्फ फिक्स्ड इनकम पर न टिके रहे। एफडी, बॉन्ड्स या सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर रहना इक्वल टू महंगाई से हारना। ये आपको नाममात्र का ब्याज देंगे, जबकि महंगाई उससे तेज भागेगी। दो, स्टॉक्स में निवेश करें। स्टॉक्स यानी शेयर बाजार में कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी बढ़ता है। अगर आप समझदारी से कंपनियों में निवेश करते हैं तो ये महंगाई को मात दे सकते हैं। निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम यह समझाते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे व्यवहार करना चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और धैर्य से काम लेना चाहिए। बाजार हमेशा तर्क संगत नहीं होता। ग्राहम एक काल्पनिक पात्र मिस्टर मार्केट का उदाहरण देते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है और आपको आपकी कंपनी स्टॉक का मूल्य बताता है और उसे खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और कंपनी को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है। कभी वह निराश होता है और बहुत कम दाम पर बेचने को तैयार होता है। मिस्टर मार्केट की पेशकश को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसका व्यवहार अस्थिर है। आपको अपने फैसले खुद तर्क से लेने हैं, बाजार की सनक से नहीं। बुद्धिमान निवेशकों के ये 3 व्यवहार होते हैं। पहला, धैर्य रखें। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना है। दूसरा, भावनाओं से मुक्त रहें। डर और लालच निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भावनाओं के आधार पर खरीदना बेचना नुकसानदायक है। और तीसरा, मूल्य और मूल्यांकन को समझें। स्टॉक का प्राइस बाजार में जो दिख रहा है और वैल्यू वास्तविक कीमत हमेशा एक जैसे नहीं होते। क्या आपको शेयर बाजार की हर हरकत पर डर लगता है? कभी बाजार ऊपर जाता है, कभी अचानक नीचे गिर जाता है। तो आप अकेले नहीं हैं। बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तीसरे अध्याय में यही बताया गया है, बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटें। ग्राहम हमें एक काल्पनिक किरदार से मिलवाते हैं। मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और आपके स्टॉक्स की कीमत बताता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है, ऊंची कीमतें देता है, और कभी बहुत दुखी, बेहद कम कीमतें ऑफर करता है। लेकिन आपको क्या करना है? सुनिए ध्यान से, आपको मिस्टर मार्केट की बात माननी नहीं है, बल्कि सोचना है, क्या ये डील मेरे लिए सही है? ग्राहम कहते हैं, बाजार आपका मालिक नहीं, आपका नौकर होना चाहिए। अगर आप खुद सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, तो बाजार की मूड स्विंग्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो बाजार की कीमत देखता है, लेकिन निवेश करता है असली मूल्य के आधार पर। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। इसलिए अगली बार जब बाजार गिरे या उछले, तो घबराइए मत। सोचिए, क्या मिस्टर मार्केट आज पागल हो गया है, या ये मेरे लिए एक शानदार मौका है? उद्यमशील निवेशक कौन होता है? वह जो बाजार को सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं, बल्कि एक मौका मानता है। रिसर्च करता है, कंपनियों का विश्लेषण करता है और सोच समझकर निवेश करता है। वह मार्केट को हराने की कोशिश करता है। 2 उद्यमशील निवेश के तरीके, अप्रोचेस। ग्राहम 4 तरह के तरीकों की बात करते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की पहचान। वो कंपनियां जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से कम है।
विशेष परिस्थितियों वाले स्टॉक्स, स्पेशल सिचुएशंस।